जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं गिल आंटी को। आंटी, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी दी लविंग रिस्पेक्टेड संगत जो आज इस लिंक पे जुड़ी हुई है, सबको मेरा प्रणाम। और आई एम ग्रेटफुल टू माय लॉर्ड who has selected me today for doing this satsang in the new year. गुरु जी सत्संग के बारे में गुरु जी हमेशा बोलते थे कि ये है शुक्राना उस मालिक का, जो बख्शिशें उन्होंने हमारी झोली में डाली हैं उनका गुणगान करना। और तब भी जब गुरु जी चोले में थे, सिंहासन के ऊपर खुद आप प्रेजेंट होते थे दरबार में, तो हमेशा उनका मेन जो स्ट्रेस था वो शुक्राने के ऊपर कि जो कुछ आज आपको मिला है, जो मिलता है, जो मिलता रहेगा, उसका शुक्राना करना मत भूलो। ये जो सत्संग है, ये मेरी अपनी पर्सनल जर्नी है विद गुरुजी, एंड वो ब्लेसिंग जो उन्होंने मेरे और मेरी फैमिली के झोले में डाली हैं, आज मैं उनका ही गुणगान करूंगी, उनकी जो बख्शिशें हैं उनके बारे में बताऊंगी। मैं कैसे गुरुजी से जुड़ी ये तो गुरुजी जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई केम टू नो फ्रॉम माय डॉटर्स क्लास फेलो। माय डॉटर रैंग मी अप के मम्मा, पंचकुला में ना एक महापुरुष है, कोई सेंट है, आप उनको मिलिए, बट ही डजंट लुक लाइक अ सेंट, ही इज वेरी स्टाइलिश टाइप ऑफ गुरुजी, महापुरुष, ये बताया गया था। तो हम नहीं गए। और उसके बाद मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं, उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप अपनी वाइफ को गुरुजी के पास लेके जाइए। तो वो मेरे हस्बैंड मान गए। गुरुजी का मिलाने का अपना अपना एक तरीका होता है, कब मिलना है वो गुरुजी के अपने हाथों में होता है, वो लॉर्ड के अपने हाथों में होता है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। आज भी अगर मैं सत्संग कर रही हूँ, इसमें मैं किसी के इनवाइट पे नहीं है, गुरुजी का हुक्म था कि आज मैं सत्संग में आऊं, सत्संग करूं। गुरुजी के दरबार में आना, कुछ भी करना, ये ऑलवेज इन हिज हैंड्स ओनली। कई बार ऐसा होता है कि हम आना चाहते हैं गुरुजी के दरबार में, नहीं आ पाते। कई बार होता है कि हम नहीं पता होता, ऑल ऑफ ए सडन वी कम टू नो कि देयर सत्संग गोइंग ऑन, एंड इमीडिएटली गुरुजी बुला लेते हैं, चले जाते हैं। एवरीथिंग वी आर जस्ट पपेट इन हिज हैंड्स। व्हाटएवर ही लाइक्स ही डज। जो हम करते हैं, सोचते हैं, करने को बोलते हैं, वो गुरुजी के ऊपर डिपेंड करता है। जो चीज हमारे लिए अच्छी है, गुरुजी हमको वो ही देते हैं। गुरुजी का दरबार एक डिवोशनल दरबार होता था। हमको, मैं जो भी कुछ बोल रही हूं, तब हमको ये किसी चीज का पता ही नहीं था। हम तो एक बिल्कुल रॉ जो होती है ना, वो थे कि पता चला, चले गए। तो व्हेन वी वेंट देयर, तो तभी एक ऐसा सिस्टम था कि गुरुजी यूज्ड टू राइट द नेम, टेलीफोन नंबर, हाउस एड्रेस ऑन स्मॉल नोटबुक। ये नहीं कि बड़े बड़े रजिस्टर होते थे, ये टेलीफोन, ये जो मोबाइल फोन वगैरह तो होते नहीं थे। तो हमेशा गुरुजी बोलते थे कि आपको किसने भेजा है, ये हमारा वहां नोट किया जाता था उस छोटी सी नोटबुक में। तो हमने भी बता दिया उनको। तो जैसे ही हम वहां पे गए, तो मैंने जाके मत्था टेका। तो गुरुजी वाज इन हिज रेड चोला, रेड दुपट्टा उन्होंने सर पे बांधा हुआ था। तो जाके मत्था टेका, मत्था टेक के मैं बिल्कुल पीछे जाके बैठ गई और गुरुजी को देखा। और पता नहीं मेरे को ऑल ऑफ ए सडन व्हाट हैपेंड टू मी, मैं इतना, मेरी आंखों से आंसू निकले
रोना भी नहीं बोल सके, वो खुशी के थे। क्या था कि जैसे मेरे अंदर की जो अंतरात्मा की को मैल है अच्छी तरह से धुल गई। वो दिन था हमारी, जो हम सोचते कि हमारी फर्स्ट विजिट थी, वो गुरुजी जानते हैं कि मैं उनके साथ कब से जुड़ी हुई थी, महाराज खुद जानते हैं। तो वो एक दिन था जब गुरुजी ने मेरी और मेरे परिवार की बाजू पकड़ ली। हमने नहीं पकड़ी, उन्होंने पकड़ी। हमेशा यही देखना चाहिए कि गुरु जी के हाथ में हमारा हाथ होना चाहिए। हम तो किसी घड़ी ढीले पड़ के उनको छोड़ सकते हैं इन डिस्ट्रेस और कोई वो और डुअलिटी में जाके, लेकिन अगर वो महाराज ब्रह्मांड का मालिक अगर मेरा हाथ पकड़ता है तो वो हमेशा हमेशा के लिए पकड़ा रहता। सो वो दिन था। और फिर विद इन ए वीक गुरु जी की बख्शिशें होने लगी। मैं अपनी माइग्रेन के लिए गई थी। तो मैं एक बात और भी बताना चाहूंगी कि गुरुजी ने डायरेक्ट कोई मेरा ऐसा, जब भी मेरा कल्याण हुआ, या मैं बेहोश थी या मैं नींद में थी, सपने में थी, मेरे को जो डायरेक्ट जो चीजें हैं वो कम हुई हैं, और सपने में और जो उनकी पावर्स मेरे को मिली हैं वो मेरी बेहोशी की हालत में मिली। तो कुछ दिनों के बाद जैसे हम गुरुजी के पास जाने लगे, तो रात को गुरुजी मेरे सपने में आए और उन्होंने मेरे को हनुमान जी की मूर्ति दिखाई और मेरे को सपने में बोला कि आंटी इसको दबा के अपने माथे पे जोर से लगा दे। और मेरे दिमाग में सपने में भी आया कि ये गुरुजी तो कहते महाशिव का, तभी तो हमको ये भी नहीं पता था कि ये, कोई बोलता था शिव भक्त है, इनमें शिव शक्ति आती है, ये हमको ये तो पता ही नहीं था कि ये खुद महाशिव है ये। तो मेरे मन में ये आया कि ये खुद तो कहते हैं कि ये महाशिव का रूप है या उनके भक्त हैं, जो भी लोग, तभी हम संगत बोलती थी कि मेरे को हनुमान जी क्यों दिखा रहे हैं। सो ये चीजें तब दिमाग में नहीं आई। तो अब आस्ता आस्ता जब ये सोचते हैं कि ये क्या हो रहा था तभी, तो ये था कि गुरुजी हमेशा बोलते थे कि एक को मानो, चित चितवो नारायण एक रूप जाके रंग अनेक, कि उसको कोई भी फॉर्म है लेकिन अपने दिमाग में वो एक वन लॉर्ड रखो। तो उसके बाद फिर मेरे पास कोई और चीज हुई, तब भी मेरे को गुरुजी ने ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति दिखा के मेरा कल्याण किया। वो भी मेरे को नहीं पता चला कि ये मूर्ति किस चीज की है। आफ्टर 1.5 months आई केम टू नो कि मैं सबको बोलती जाती थी कि ऐसे एक कलरफुल मूर्ति गुरुजी ने मेरे को दिखाई, उसमें ये कलर था, उनके ब्लैक बियर्ड थे, लेकिन वो कौन थे मैं आई कुडंट अंडरस्टैंड। वो कहते, गुरुजी हमेशा बोलते थे कि सत्संग सुनो, ध्यान से सुनो, उसी में आपकी जो कोई हिंट है उसमें से मिलेगा आपको। सो फॉर 1.5 months आई केप्ट ऑन वेटिंग कि मेरे को इसका कुछ क्लू तो मिले कि मेरे को गुरुजी ने क्या दिखाया है। तो मैंने अपनी, आई वॉज एडमिटेड इन CCU एट दैट टाइम, तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि बेटे मैं ठीक हूँ अभी, मेरे को तो ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी सारी रिपोर्टें ठीक आएंगी। कहती क्या हो? मैंने कहा गुरुजी आ गए, रात मेरे को कुछ दिखा के गए हैं। आई वॉज जस्ट अप्रिशिएटिंग दैट मूर्ति, उनकी लिप मूवमेंट, उनकी आईज मूवमेंट, आई वॉज अप्रिशिएटिंग ऑल दी थिंग्स इन माई ड्रीम। तो वो वही बात हुई कि उसके बाद जो भी मेरी रिपोर्ट थी सारी नॉर्मल, उसमें उन्होंने उनको कुछ मिला ही नहीं उसमें से, जो मेरे को एडमिट किया हुआ था। जो मेरे को तकलीफ हुई उसका भी कुछ है, जो गुरुजी ने जो मेरा कल्याण करना था वो मेरे को सपने में आके कर दिया। तो आफ्टर 1.5 months न्यू ईयर के ऊपर सुखी ने ये सत्संग किया, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का जिक्र किया, जाने गॉड द आंसर,
कि सत्संग ध्यान से सुनना चाहिए, कि इस सत्संग में किसी ना किसी के क्वेश्चन का आंसर छिपा होता है। वो आई गॉट द आंसर कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश को गुरु जी ने मेरा कल्याण करने के लिए भेजा। तो ऐसी चीजें जो बार बार मेरे साथ हो रही थी, पर ये जो चीजें जो चल रहा मेरी जिंदगी में चल रहा था, मेरे परिवार की जिंदगी में चल रहा था, हर स्टेप पे गुरुजी ने मेरे को गाइड किया, मेरी फैमिली को गाइड किया। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आई कि ये जो कर रहा है ये है कौन। सो ये सारी चीजें कि गुरुजी ने बोला एक को मानो, उसको वो तो हम है ना, कि गुरुजी सब मेरे को कैसे ये अभी समझाया, तब तो हमारे दिमाग में को ऊपर ऊपर से बात निकल जाती थी, क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि जब आप शूज बाहर निकालते हो तो अपनी अक्ल भी पीछे छोड़ के आओ, अंदर बिल्कुल खाली एम्प्टी होके आओ, और यहां से जो दिमाग में पड़ता है उसको लेके वो ब्लेसिंग के रूप में भर भर के झोलियां लेके जाओ। सो वो यूज्ड टू बी लाइक दैट ओनली। जो गुरुजी बताते थे उसके ऊपर दिमाग से ऊपर ऊपर से बातें निकलती थी, लेकिन बीच में कोई ऐसी बात नहीं होती थी कि हम गुरुजी ने एक्चुअली अपनी जो पावर्स है आस्ता आस्ता शो करनी शुरू कर दी थी हमको, लेकिन किसी को समझ में नहीं आई। जैसे मैंने जाके फर्स्ट टाइम मत्था टेका, गुरुजी स्किन वाज सो ट्रांसपेरेंट, गुरुजी के फेस पे इतनी ग्लो, और कुछ दिनों के बाद गुरुजी के माथे पे त्रिशूल नजर आता था, पर हमको ये समझ में आया कि ये त्रिशूल किसके पास है, ये कौन हो सकता है। तो हमने आपस में बातें करनी, एक संग देखो आज कितनी क्लियरली हम त्रिशूल को देख रहे हैं। फिर उन्होंने जैसे एक संगत ने काम बड़े किए, तो कहते काफी गुरुजी के साथ रहते थे वो, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी मैंने प्लान बनाया था कि मेरा ये काम होएगा कि तो मैं वैष्णो देवी मत्था टेक के आऊंगा। तो गुरुजी उसको बोलते हैं कि तू वहां जाके क्या करेगा, वो तो मेरी धियां ने, तू तो प्यो को ले बैठा होया। और फिर भी हमारे दिमाग में, किसी में उनके दिमाग में भी नहीं आया कि महाशिव है ये क्या बोल रहे हैं, ये भी बात वहीं पे रह गई। हिंट देते थे, जरूर देते थे, और जो शब्द बानी चलती थी गुरुजी ने बोला था कि ये यही सुनो। ऐसे बातें गुरुजी बहुत कम करते थे कि एक प्रवचन तो करते ही नहीं थे, कभी 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 गुस्से में कभी मूड में आकर कुछ बोलते थे, लेकिन जो उनके मुंह से एक भी चीज निकलती थी उसका एक मतलब होता था। When we used to go to attend सत्संग, गुरुजी जी डिवोशनल दरबार में जाते थे, तो हमारी हर सिटिंग we used to get a new lesson out of that sitting in his devotional दरबार। एक एक चीज का मतलब होता था, लेकिन ये सब चीजें बिल्कुल अनजाने में, क्योंकि हमारे दिमाग में ये बसा हुआ था कि ये जो मालिक है, जो परमात्मा है, वो तो दिखाई नहीं देता, वो तो अनसीन एक हस्ती है जिसको हम दिमाग में बिठाते हैं, उसको देख नहीं सकते। तो ये हमारे दिमाग में कभी आया ही नहीं था कि एक मालिक भी हमारे बीच में कभी बैठा होगा आके। सो जैसे जैसे गुरु जी की पावर्स हमारे सामने आनी शुरू हुई, हमारा कल्याण करते गए, हम करवाई गए। शुक्राना गुरुजी बोलते थे तो हम शुक्राना करते थे। हम हार्डली वी यूज्ड टू सिट देयर, संगत होती थी 40 या 50, तो उसमें गुरुजी हर रोज ऐसी, उसका ट्रेंड यही होता था, कोई ऐसा दरबार सजता नहीं था। गुरुजी का एक कुर्सी होती थी जो हम सिंहासन का नाम देते हैं, तो गुरुजी जैसे आते थे उसके ऊपर बैठ जाते थे, तो हम संगत पहले बैठी होती थी उधर, गुरु के जाने के पहले हम होते थे। तो गुरुजी कभी तो बोलते थे कि गुरुआं नू वेट नहीं करवाई दी, तो उनके आने से पहले हम वहां पहुंचे होते थे। जैसे गुरुजी आते थे हम सब उठ के खड़े होके नमस्कार करते थे, फिर बारी बारी जाके उनके पांव छूते थे।
जो आज मॉडिफाई लैंग्वेज चरण स्पर्श करते थे, ऐसे बोलते हैं अभी। तो जैसे हम ये उसके बाद शब्द लगते थे, गुरुजी आप बैठे होते थे, उनकी प्रेजेंस में ये सब कुछ होता था। तो उसके बाद गुरुजी ने सत्संग करवाने हैं, सो अंकल सो आंटी, ये वाला सब। तो हम सुन सुन के बोल रहा, हमको याद हो गया कि इसने क्या करना, कौन सा सत्संग करना है, मैंने कौन सा करना, उसने कौन सा करना है। लेकिन गुरुजी के फेस पे एक इतनी अच्छी स्माइल होती थी। गुरुजी यूज्ड टू फील सो हैप्पी आफ्टर लिसनिंग ऑल दी सत्संग। तो हमने बाद में आपस में ये भी बातें करनी, देखो अपनी तारीफ सुन सुन के कितने खुश होते हैं। तो ये जो गुरु जी ने हर चीज हमको समझाई कि मालिक क्या है हमारा, उसके साथ रिश्ता क्या है, उसको किस चीज में खुशी मिलती है। तो अब हम पूरी संगत को ये समझाते हैं कि जो मिला है उसका गुणगान करो, दिन रात जब भी मौका मिले करो। तो ये चीजें हमने, गुरुजी ने हमारे दिमाग में, वो होता ना कि कोई चीज घोट घोट के पिला दी हमको, तो ये शुक्राना गुरुजी ने ये थ्रू सत्संग हमसे करवाना शुरू किया। तो जैसे जैसे ये चीजें हमारे दिमाग में आने लगी, तो ये चीज तो अभी भी जो जो चीजें हम कर रहे हैं, ये गुरुजी की बताई हुई चीजें है ना, वही ट्रेंड से चल रहा है ये सारा कुछ। तो गुरुजी ने अपने स्वरूप, अपनी फोटो हमको बांटनी शुरू कर दी। हमने सोचना कि पता नहीं हमारे बीच में तो बैठे हैं, हमको ये कभी अंदाजा हुआ ही नहीं था कि ये गुरुजी हमारे बीच में ऐसे हमको नहीं नजर आएंगे, कभी ये चले जाएंगे। ये दिमाग तो हमने दिमाग में से निकली हुई थी बिल्कुल। हम ये सोचते कि हमारे बीच में तो रोज बैठते हैं, ये हमको अपनी फोटो क्यों ऐसे बांट रहे हैं, कोई छोटे साइज की, कोई बड़े साइज की, उसके पीछे डेट डालनी उन्होंने, उसके पीछे ब्लेसिंग्स ऑलवेज लिखना, इवर हमारा नाम लिख के भी दे देना। लेकिन गुरु इसका मतलब था कि जो लॉर्ड है, भगवान है, वो आपके इतना नजदीक है, ये शो करना था कि ही इज सो नियर टू द नियरेस्ट, इतना क्लोज है, उसको सातवें आसमान पे मत समझो। उन्होंने अपनी सारी चीजें जो उस वक्त कर रहे थे, इट यूज टू बी ए बिग लेसन फॉर अस टू लर्न। कि फोटो का मतलब ये नहीं था कि वो बोलते थे कि मेरी फोटो से बातें करो। तो हम सोचे फोटो से बातें क्यों करें, हम तो आप डायरेक्ट आपसे बातें करते हैं, फोटो से बातें क्यों करेंगे। बिकॉज ही यूज टू टेल अस कि वो तो हमारे दिल में है, वो जानता है कि मैं कहाँ हूं, कहाँ से सुनता हूं, कहाँ आपकी चीजों के जो आपको मेरे से पूछते हो उनका जवाब मैं कैसे देता हूं। तो ये मतलब था कि हमको फोटो क्यों बांटते थे कि मैं आई एम सो क्लोज टू यू और हमेशा रहूंगा, आपके पास ही रहूंगा, मेरी फोटो से बातें करो। वो कहते हैं ना कि फोटो से क्यों अपने आप से हम बोलते हैं कि मेरे से बातें करो, कि मैं सब कुछ सुनता हूं। ये सोचो, वो तो पावन पवित्र मित्र आज मोरे आए हैं। और गुरु जी दरबार में कई बार बैठे बैठे हमारे बीच में आके बैठ जाते थे नीचे, और जब हम कोई चीज दिमाग में कभी आने ही नहीं दिया कि ये एक लॉर्ड है, ये महाराजा है, ये वो एक वन लॉर्ड है जिसके लिए गुरुजी हमेशा बात बात बोलते थे कि एक को मन्नो, इकनू मन्नो, इधर उधर भजन की लोड़ नहीं, इकनू मन्नो। हमको ये पता नहीं था कि वो जो एक के लिए उन्होंने हमको बताया है वो तो खुद आप है। हम इस चीज को पहचान, आज बहुत अफसोस होता है कि हम क्यों नहीं कोई एक तो पहचान लेता उनको। बस ये चीजें लेसन हमको जरूर देते, जो आज ट्रेंड है, जो उसके संगत में जो आजकल न्यू ट्रेंड में कुछ कर रहे हैं, जब देखते तकलीफ होती है फिर कि गुरुजी ने बताया क्या था, ये संगत उसके ऊपर क्या करने जा रही है। सो ये स्वरूप बांटने का जो उन्होंने ये दिया, बस लेसन ये था कि आई एम सो क्लोज टू यू।
तो गुरुजी ने ये बताया कि सतगुर जागत है देव, द ट्रू गुरु इज अ लिविंग लॉर्ड, के जो गुरु जी आज भी हमारे बीच में है। आज हम बेशक उनका स्वरूप रखते हैं दरबार में, लेकिन उनकी प्रेजेंस हमेशा वहां होती है। ये मैं बता रही हूं कि एक संगत में हम गए, तो हम बैठे थे पीछे, तो मेरे को ऐसे लगा कि इस दरबार में गुरुजी घूम रहे हैं। वो जो उनकी फ्रेग्रेंस थी वो कभी दूर चली जाती थी, कभी बिल्कुल पास, जैसे गुरुजी घूम रहे हैं। जब दूर जाते थे तो वो फ्रेग्रेंस थोड़ी सी डिम हो जाती थी, नजदीक आते थे तो उसके बाद वो माइक था ताया जी के पास, तो ताया जी ने के हाथ से मैंने माइक पकड़ा। मैंने कहा आज इस संगत में गुरुजी हैं। तो इमीडिएटली माय हस्बैंड टोल्ड मी कि जब हम मत्था टेकने के लिए लाइन में लगे हुए थे तो गुरुजी संगत में खड़े थे। कहते मैंने उनको एकदम देखा तो मैं एकदम डर गया कि गुरुजी कैसे यहाँ। तो कहते मैंने जैसे हार्डली फॉर सेकंड, कहते गुरुजी डिसपियर्ड, कि गुरुजी हर संगत में प्रेजेंट अब भी होते हैं। उनकी फ्रेग्रेंस का पता चलता है, कोई ना कोई एक्शन वहां कुछ जरूर होता है जिससे हमको ये पता चल जाता है कि आज गुरुजी यहाँ है। सो ये गुरुजी की प्रेजेंस के गुरु ही उन्होंने ये भी समझाया कि गॉड कैन सी, ही हियर्स, ही स्पीक्स। हम जैसे गुरुजी के पास आते थे, उनको जो हम घर से कुछ करके आए उनको पता होता था, बता देते थे। वो देखता है, वो जो भी हम कुछ बोल के आया, जो हम करके आए, वो दूर से उनको ये पता चलता था जब हम जाते थे, क्योंकि ही इज ए लाइट। हम सोचते हैं कि दीवार के पीछे होके बैठ जाते हैं तो गुरुजी को पता ही नहीं चलेगा। हमने तो इतनी इतनी बड़ी बड़ी बेवकूफियां की हुई हैं कि अब उन चीजों के ऊपर बड़ा अफसोस होता है कि हम क्या कर रहे थे, वो भी एक लॉर्ड के सामने बैठ के। लेकिन वो कहते हैं भोले भाई मिले, भोले पाए मिले रघुराया। सो द डिवाइन इज मेट थ्रू इनोसेंट लव। हमने वो प्यार किया है जिसमें कोई ऐसी चालाकी नहीं थी, बिकॉज गुरुजी इन चीजों के खिलाफ थे कि जहां आप कोई दिखावा करते हो, किसी किस्म की कोई क्लेवरनेस उनके आगे शो करते हो, तो वो वहां नहीं चलती। सो ये जो गुरुजी की ये सीख हमको दे के गए हैं, हम वही संगत को बताते हैं कि इसमें अपना मतलब समझ के नहीं आओ, ये दिल से प्यार करो। जब दिल से प्यार करोगे वो सब कुछ मानेगा, सब कुछ आपको देगा। सो मेरे को मैं अपनी, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि उन्होंने हर सिटिंग की एक लेसन होता था। तो जैसे हमने जाना शुरू किया आफ्टर 1 वीक, और कुछ दिनों के बाद गुरुजी ने मेरे दिमाग में, तो वो कहते हैं ना कि ही लिसन्स, कि मेरे दिमाग में एक वैसे एक झलक सी आई कि गुरुजी कभी उसको बुलाते हैं, कभी उसको, मेरे को तो कभी बुलाए नहीं। इमीडिएटली ऑन दैट मोमेंट उन्होंने नवराज को भेजा कि गिल आंटी को अंदर बुला के लेके आओ। तो मैं गई, जाके मत्था टेका। तो बाकी जो काफी हाई फाई ऑफिसर्स, डिग्निटरीज, दे वर सिटिंग ऑन द फ्लोर in front of Guruji in that room। तो मैं भी जाके वहां पे बैठ गई। तो गुरुजी asked me that question जो मेरे मन में बहुत देर से मेरे को परेशान कर रहा था। तो मैंने सोचा पता नहीं गुरुजी को, मैंने तो कोई बात ही नहीं की, इनको ये कैसे पता चल गया। सो उन्होंने मेरी बात सुनी, मैंने भी बता दिया। और इसमें
जो सारे नीचे बैठे हुए थे, तो गुरुजी ने मेरे को वहां पे बिठा के उन्होंने सर से पांव तक मेरे को बोला, सर को, कानों को, गुरुजी के हाथ पांव, नाभि, सभी जगह से इतनी फ्रेग्रेंस गुरुजी की आ रही थी, मेरे को लगता था कि मैं थोड़ी देर और बैठूंगी बेहोश हो जाऊंगी, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस। उस दिन से मेरे को गुरुजी ने अपनी फ्रेग्रेंस की पहचान करवा दी। अब कहीं एक सेकंड के लिए गुरुजी कहीं से भी निकल जाए ना मेरे सामने से, मेरे को उनकी फ्रेग्रेंस क्या उसी वक्त पता चल जाता है कि आज गुरुजी यहाँ पे है। और ये निशानी मेरे को गुरुजी ने अपनी पूरी बता दी उस एक सिटिंग में। दूसरा, वो संगत वहां जो बैठी हुई थी, वो सारे हाई फाई, ऑल डिग्निटीज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ गुरुजी ऑन द फ्लोर, कि यहाँ जो आता है उसका कोई स्टेटस नहीं है, उसका कोई ईगो नहीं है, उसका कुछ भी नहीं है। सो कि हम उस परमात्मा के आगे वी आर जस्ट लाइक बैगर्स। हम अपनी मन्नतें मनवाने के लिए जस्ट लाइक वी बैग कि हमारा ये काम करवा दो गुरुजी, ये कर दो, वो कर दो। सो हमारा जो स्टेटस है इन फ्रंट ऑफ गुरुजी वो जस्ट लाइक बैगर्स। सो ये छोटी चीजें हमारे लिए हो सकती थी, लेकिन गुरुजी ने एक बहुत बड़ी सीख हमको दे दी इन चीजों में से। उस संग आज भी जब ये सत्संग इतने हो रहे हैं, इनके बारे में गुरुजी ने शुरू से ही बताना शुरू कर दिया था कि आज उन्होंने इतना सा जोड़े अपने साथ, जो अभी हम ये मैसेज गुरुजी का आगे संगत तक कन्वे कर सके, पास ऑन कर सके। आस्ता आस्ता जो बड़ी संगत भी होती थी ना, तो भी जैसे महाशिवरात्रि गुरुजी की 33 सेक्टर में हुई। सो उसमें लुधियाना, पटियाला, ये सरहद जो पंजाब के नजदीक वाले थे, उतनी संगत भी हार्डली 200 और मोर देन दिस, इससे ज्यादा नहीं थी। गुरुजी का बर्थडे भी 33 में हुआ, तो वो भी उसमें थोड़ी सी संगत होती थी तभी भी। और गुरुजी ने और ट्रेंड दिया कि हम सारी, कि हमको जिंदगी में एक रंग भी चाहिए। तो डॉली गुलेरिया है अपनी मम्मी के साथ, अपनी बेटी के साथ, इनका भी होता था। सुखी बराड़ भी आती थी पटियाला से, हरपाल टिवाना अपने अपने स्किट वगैरह प्ले करते थे उधर, कि हमको इन चीजों की भी जरूरत है। सो जब भी कोई ऐसा मौका होता था तो शब्द पहले होते थे, तो उसके बाद ये जो सारी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम भी चलता था उधर। तो ये ट्रेंड जो गुरुजी ने आज भी हो रहा है, जब गुरुजी का कोई खास, जैसे गुरुजी के हम बर्थडे सेलिब्रेशंस होती हैं, या महाशिवरात्रि, या बैसाखी, तो उसके ऊपर अब भी थोड़ी देर के लिए वो चीज परमिटेड है। लेकिन जो संगत अभी ये करके कि जैसे बहुत बड़े बड़े सिंगर्स गुरुजी के दरबार में तभी भी आते थे, लेकिन वो भी शब्द ही गाते थे, ये नहीं कि अपनी तरफ से कोई बनाए हुए कोई गाने बजाने शुरू करते, जैसे आज कहते बना लेते। गुरुजी कहते कि ये जो है ना, तुर्की बानी आई तिन सगली चिंत मिटाई, ये जो बानी है गुरुओं के मुख से निकली हुई बानी है, क्योंकि उन्होंने हर हालात के ऊपर, खुशी है, गमी है, किसी को परेशानी है, कोई नुकसान हो गया उसके ऊपर है, उससे हर हालात के ऊपर ये शब्द बानी बनी हुई है। तो गुरुजी ने हमको यही सिखाया कि ये जो है, ये जो लोग हैं, ये तो इनका सोर्स ऑफ इनकम है। वो अपने जो अल्फाज है उनको बना के, तोड़ मोड़ करके, उनका एक पोएम ऐसे बना के, गाना बना के वो गाते हैं। तो उसमें वो चीज जो कल्याण गुरुजी ने करवाया है थ्रू शब्द, वो जो गाने बनाते हैं उनमें से नहीं होगा। नहीं तो गुरुजी अपनी महिमा के अपने सामने ना बना के कुछ हमको दिखाते थे, जो आज की संगत बना बना के लगा रही है उधर संगत में। सो ये सत्संग में, ये जब तक ये जो गुरुजी का ट्रेंड जो उन्होंने सेट किया उसके मुताबिक सत्संग होते रहेंगे, तो संगत का कल्याण वैसे ही होता रहेगा। सो
ये गुरु, एक बार हम एम्पायर स्टेट में गए, तो गुरुजी ने छोटे छोटे स्वरूप हमको दिए, और उसके ऊपर ब्लैक थ्रेड थे, गले में डाल लो, या क्लिप भी लगे हुए थे उसके ऊपर। तो जैसे ही हम वहां से दूसरे दिन वापस आ रहे थे, तो गुरुजी एक एक करके, नहीं कई बार तो ऐसे ना, मतलब 7-7 8-8 ऐसे गुच्छा भर के ऐसी झोली में डाल देते थे। तो इन्होंने पहले एक रेड लाइट जंप की, उसके बाद इन्होंने हाई स्पीड कर ली, ऐसे 2-3 ऐसे गलतियां की। थर्ड टाइम पे जब पहले बाईपास होता था चंडीगढ़ आने के लिए, तो वो सीधी ऐसे फ्लाईओवर तो होते नहीं थे, नीचे से जाके जो अक्षरधाम बना हुआ है उसके नीचे से निकल के जाना पड़ता, तो वहां स्पीड लिमिट थी। वो तीसरी गलती करके उन्होंने मेरे हस्बैंड को पकड़ लिया। तो पुलिस वाले ने, तो मेरे हस्बैंड ने गाड़ी रोक ली, तो मेरे हस्बैंड बोलते कि जरा मेरा आई कार्ड निकालना, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू टेक आउट हिज आई कार्ड फ्रॉम माई पर्स। तो गुरु जी का स्वरूप, उनके जो ब्लैक थ्रेड थे उसके बीच में इनका आई कार्ड ऊपर आया ही नहीं। जब मैं पकड़ूं तो गुरु जी का स्वरूप ऊपर आ जाए मेरे हाथ से। सो इट यूज्ड टू बी अ ग्रेट लेसन कि किसी भी ऑब्स्टेकल में पड़ते हो ना, तो उसके ऊपर जो बचाने वाला है वो एक ही है। सो गुरु जी ने ये सबको हमको ये बताया कि ये हमारे जो मन के विचार हैं, कि हमने जो एक है उसको डिफरेंट रूप में हम मानते हैं। जैसे हमने डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, हमने अपने अपने मालिक के लिए बनाए हुए हैं, गुरुद्वारा है, मंदिर है, चर्च है, मस्जिद है, लेकिन गुरुजी ने बोला कि उस सब में से जो बैठा हुआ है वो एक ही है। कि कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई बोले गुसैया, कोई अल्लाह, लेकिन गुरुजी जो मानते थे कि वो एक को ही मानो। तो एक को मानने के लिए गुरुजी ने हमारे बीच में वो ऊपर से, जो कहते ना ब्रह्मांड का मालिक, हमारे रूप में, एक इंसान के रूप में हमारे बीच में आके बैठा, सिर्फ हमारे को ये चीज पहचानने के लिए कि वो एक ही है। जहां देखो निगाह मारो, लेकिन जो करेगा आपका, आप उनको डिफरेंट नाम से हम बुलाते हैं, लेकिन वो एक ही है। सो गुरुजी ने ये सब चीजें हमको एक एक करके समझाई हुई है, कि अब भी हमने, ये तो उसका है, ये उसका, ये उसका नहीं है। तो इन चीजों के लिए हमको गुरुजी ने बोला कि सबसे पहले तो फेथ बनाओ, एक पे ही भरोसा रखो, और दूसरा स्टेबिलिटी, डटे रहो उसी जगह जो आपके मन में है कि मेरा यही है, उसके ऊपर आप स्टेबल हो जाओ। और इससे ही आपको जो है पीस, जो शांति है, एक के साथ जो अपना दुखड़ा, कहते हैं ना कि एक के आगे दुखड़ा रोगे तो एक ही सुनेगा, लेकिन ढंडोरा पिटोगे तो ना वो सुनेगा ना वो सुनेगा। सो कहते जब हम फेथ करते हैं तब हमको सब कुछ मिलता है, लेकिन व्हेन वी लूज फेथ देन वी कम इनटू डुअलिटी, फिर हम भागते हैं इधर उधर। और गुरुजी वाज डेडली अगेंस्ट ऑफ दिस एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट। वो कहते हैं इनका तो प्रोफेशन है, ये आपको, ये कहते हैं ये जो ग्रह हैं, जितने भी ग्रह हैं उनकी वो रेखा बता के कोई स्टोन डलवा देता है, कोई कुछ करवा देता है। दोज ग्रह दे आर इन माई फिस्ट, वो मेरी मुट्ठी में बंद है, मैं जब चाहूं तब इनको अपने काबू में करता हूं। तो गुरुजी ने बोला कि किसी किस्म की कोई स्टोन्स, कोई हवन, कोई जग, कुछ नहीं। एंड गुरुजी मेड आवर लाइफ सो इजी, सो इतनी जो उसमें प्यार भरी जिंदगी जो जो हमको गुरुजी ने दी है, उसमें किसी किस्म का कोई रिचुअल रखा ही नहीं। वो कहते कोई हवन है, कोई यज्ञ है, कोई ये कुछ नहीं है। गुरुजी के दरबार में कभी कोई अगरबत्ती नहीं थी, कोई चढ़ावा नहीं था, कुछ नहीं था। गुरुजी कहते थे चढ़ावा, यहाँ तो जो चढ़ावा था, गुरुजी कहते
अपने प्यार का चढ़ावा। मैं आप सबके प्यार का भूखा हूं, मेरे को अपना प्यार दो। और एक आपकी ईगो, जो मेरा मेरा कोई स्टेट है, मेरा अहंकार है, मेरे में जो भी बुराई है वो यहाँ आके उस चीज का चढ़ावा दो, और इसके बदले में आप सुख, आराम, जो आपकी मुरादें हैं, जो जेन्युइन है, वो आप लेके जाओ। और गुरु 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 जी हमेशा यही बोलते थे कि अगर सच्चे मन से कोई अरदास करता है ना, कि those who offer their prayer with their pure mind, without any greed, they are immediately answered. ये कि जो बल छल पाके यो इधर उधर करके कोई करता है वो नहीं, जो प्यार भाव से, गुरु जी प्यार भाव के भूखे थे, और ये हमको सुनाया उन्होंने, दिखाया। और ये अपनी जो पावर थी गुरु जी ने, वो हमको आहिस्ता आहिस्ता दिखानी शुरू कर दी थी। गुरु जी को किसी ने बोला, जी आप तो अभी बैठे हो इस गद्दी में, यहाँ पे आपके बाद जब आगे कौन आएगा? गुरु जी कहते ये इसके ऊपर मैं ही था, मैं ही हूं और मैं ही रहूंगा, बिकॉज ये वही एक है। वो अब तक जब से दुनिया बनी आ रही है वो एक ही है, वो एक ही के हुक्म से चल रही है। सो गुरु जी ने ये सब चीजें इतने प्यार से और इतने प्रैक्टिकल कर करके हमको समझाई हुई हैं। तो अगर हम गुरु जी के इस जो ट्रेंड उन्होंने सेट किया उसके मुताबिक चलते रहेंगे, झोलियां हमारी ऐसे ही भरती रहेंगी। तो गुरु जी ने ये बताया कि ये जो सत्संग है ना, ये गुरु का बनाया हुआ एक पिंजरा है, एक केज है। जो इस केज में, जो इस पिंजरे में कैद हो गया आके, उसके तो बारे न्यारे होने होने हैं। तो वो कैद क्या है कि गुरु जी का वो आश्रम घर, गुरु जी का दरबार है। इसमें जो शब्द लगते हैं, जो गुरबानी गुरु जी ने सिलेक्ट किया है, ये वो उसमें गुरु ग्रंथ साहब में तो इतनी पेजेस पे इतने हजारों शब्द हैं उसमें, लेकिन गुरु जी को पता था कि मेरी संगत कहाँ कहाँ से जुड़ेगी। उनको, जिसको हिंदी भी नहीं आती, पंजाबी की बात तो छोड़ो, जिसको हिंदी भी नहीं आती है वो भी इनको सुनेंगे। तो ऐसी उन्होंने सिलेक्शन हमको दी। इतनी गुरु जी मेड अवर लाइफ सो सिंपल, ये सिलेक्शन गुरु जी की हुई है। और गुरु जी के साथ जो ज्यादा उनके जो थे ना, वो रागी हरबंस सिंह जी थे, जिनके साथ गुरु जी बैठे पूरी पूरी रात रिकॉर्डिंग करवाते थे। तो गुरु जी के ये जो बनाए हुए शब्द हैं, इन्हीं की हमारे जो कोई सवालों के आंसर होते थे ना, हम इन्हीं से ढूंढ लेते थे। मैं एक बार काफी ऐसे परेशान सी थी, तो मैं गुरु जी के पास जाके कुछ बोलती थी, तो गुरु जी ने इशारा करना कि शब्द ही सुनो। तो एक दिन मैं ऐसी बैठी, तो उसमें एक शब्द चल रहा था, दाते दात रखी हथ अपने जिस पावे तिस देई। मैंने कहा गुरु जी आज मेरे को समझ, कहते क्यों कमलिया हूं दिमाग पै गया। तो ये जो चीजें आंसर हैं हमको इसी बारी से मिलते हैं। गुरु जी वो बता रही थी कि ही कैन सी, ही हियर्स, ही लिसन्स, ही स्पीक्स। कि गुरु जी बोलते थे कि जो आप बोलते हो, जो आपके मन में है, वो मैं उसी वक्त समझ लेता हूं। और हम घर से क्या बोल के आया, क्या करके आया, उधर क्या हो रहा है, आगे क्या होना है, तो ये गुरुजी सब हमको समझा देते थे थ्रू शब्द ओनली। और हमको प्रैक्टिकल ये होता था कि जैसे हम इधर उधर से घूम घुमा के गए, गुरुजी बोलते कि वहां उतो होके आ गई। हमने सोचा कि गुरुजी यहाँ बैठे, हम वहां पे होके, इनको ऐसे कैसे पता चल गया। जो चीज कुछ महीनों बाद होने, कुछ दिनों बाद होने, कुछ सालों बाद होनी है, गुरुजी हमको बता देते थे। जो हो गया उसके बारे में बताते थे। सो ये गुरुजी एक लाइट है। हम ये तो हमको थोड़े दिनों में पता चल गया था।
जैसे जिन्होंने मेरे को भेजा था वो कहते हम तो गुरुजी को मत्था टेका, वो कहते ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाके बैठ जाओ, तो गुरुजी सिटिंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर। तो कहते जहां हम बैठे थे हमको गुरुजी नीचे बैठे नजर आ रहे थे, तो कहते हमने ऊपर देखा कि गुरुजी नीचे बैठे हैं, तो हम ऊपर बैठे कि हमको बैठा दिया, अभी तक आए नहीं है। तो कहते जहां हम बैठे थे रूम में पीछे कोई दरवाजा नहीं था, तो कहते कुछ देर के बाद हमने देखा कि गुरुजी नीचे बैठे हैं, तो देखा पीछे हमारे पीछे पीछे से आ गए, तो वहां कोई दरवाजा नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये लाइट कि गुरुजी एक लाइट है, बैठे बैठे उनको वो समझ नहीं पाए कि गुरुजी कहाँ से आए होंगे। तो जैसे संगत में कोई बैठा है तो वो था अमेरिका से, गुरुजी बोलते कि इस वक्त तेरी वाइफ ने कौन से रंग का सूट पहना होता, वो क्या कर रही है, तेरे बेडरूम की दीवारों का रंग क्या है। गुरुजी वाज सिटिंग in front of us and he was describing the situation of his house there in America. ये गुरुजी लाइट। फिर मैं कुछ दिनों के बाद हम आए, तो रात को 1-1:30 बजे तो हम सो रहे थे, तो मैं एकदम ऐसे उठी नींद से, मैंने कहा गुरुजी, तो ये कहते गुरुजी यहाँ कैसे आ गए, सारे दरवाजे बंद है, लॉक किए हुए, मेन गेट इज ऑल्सो लॉक्ड। तो मैं चुप करके सो गई। 5 मिनट बाद फिर फ्रेग्रेंस मेरे को आए, इनको आए नहीं। और ये दूसरी बार फिर मैंने इनको बोला गुरुजी, कहते ना तू सो रही है ना सोने दे रही है, गुरुजी कहाँ से आ गई यहाँ से। और फिर हम सो गए फाइनली। जैसे नेक्स्ट डे मैंने जाके गुरुजी को मत्था टेका, तो गुरुजी मेरे को बोलते आंटी राती देखे नजारे। और जैसे हम तो एक वैसे तो थे, तो मैंने गुरुजी को ऐसे बोला, मैंने कहा आधी रात को जगा के गुरुजी मेरे को डांट पड़वा दिया, देख बोल रहे हो कि राती देखे नजारे। मतलब कि वो रात को फ्रेग्रेंस मेरे को आ रही है, इनको नहीं आ रही है। ये चीजें गुरुजी ने हमको दिखा दी कि वो उनकी पावर्स क्या है। वो जो बानी में लिखा हुआ है वो सारे का सारा एक 1 to Z, A to Z गुरुजी ने हमको कर करके दिखाया हुआ है। दैट्स वाई हम ये बोलते हैं कि ये वो जो इसको हम बोलते हैं कि ये राम भी है, ये अल्लाह भी है, ये ईश्वर भी है, ये ईसा भी है, ये सारे गुरुजी खुद हैं। उन्होंने अपने रूप दिखाए हैं। और कैसे बुला बुला के गुरुजी किसी की मन की दशा देखते हैं। जो कुछ भी मेरे को दिखाया मैं उसी का वो बता रही हूँ आपको कि मैं डे टाइम पे सेटी पे ऐसे लॉबी में थी, तो गुरुजी सपने में आए कि इतनी तारीख को तुम्हारी कार मिल जाएगी। तो मैंने वैसे उनको बोला गुरुजी को, हमारे पास तो एक ही कार है, वो हमारे पास है, कहाँ से मिल जाएगी। तो उसके बाद कि गुरुजी ने जब बुलाना आपका कल्याण करना होता, कैसे आपकी एक हालात पैदा करते हैं वो। ये मैं हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी के पास आना, वहां से जाना, कोई भी चीज प्लानिंग है हमारी नहीं चलती, वो गुरुजी की प्लानिंग होती है ये। तो एक दिन मतलब कि हम ऐसे बैठे हुए थे, शाम को 4-4:30 बजे मेरे को कुछ ऐसी वो बेचैनी से लगी। मैंने इनको बोला, मैंने कहा आपने जब आना होगा ना तो बेटे के साथ आ जाना, मैं तो गुरुजी के पास जा रही हूँ। तो मैं पैदल ही, मतलब आई डिडंट वेट फॉर माय हस्बैंड एंड सन, सो आई लेफ्ट द हाउस एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स गुरुजी's मंदिर 33 सेक्टर में। इट वाज हार्डली 2.5 किलोमीटर फ्रॉम आवर हाउस। तो वो जो गुरबानी है ना, चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल, सतगुर कोट पेंडा आगे होए लेत है। कि आप एक कदम चल के जाओ ना तो भगवान गुरु आपको 100 कदम करोड़ों कदम आगे होके मिलता है।
तो मैं जब गई तो गुरुजी 33 सेक्टर का जो उनका हम तमंदर कहते हैं, वो जिस कोठी में रहते थे, मेन गेट पे खड़े हुए थे। तो मैंने जाके मत्था टेका, तो साथ में मिसेज दीपिंदर थे। तो कहते ए ता कमली मेरे पीछे लगी हुन। मैं कह, तो गुरुजी कहते बैठ जा, उधर ऊपर जाके बैठ, कमरे में जाके बैठ जा। तो 4-5 स्टेप थे उसके ड्राइंग रूम के, उनके जहाँ गुरुजी का दरबार लगता था। मैं जाके बैठ गई। तो इतने में संगत आनी शुरू होगी, तो गुरुजी वहां बैठे हुए हैं। तो काफी टाइम हो गया। तो आई वॉज जस्ट लुकिंग एट द डोर कि मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा आए नहीं अभी तक, क्या हो गया। आई वॉज गेटिंग वरीड। तो थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड आए, तो उन्होंने मेरे को इशारा किया कि तू बाहर आ जा। सो आई टुक परमिशन फ्रॉम गुरुजी। तो गुरुजी मेरे को बोलते कोई पुलिस केस नहीं है, सब ठीक है, कल्याण किता, सब ठीक है, कल्याण करता, खुश रहो, ऐश करो। मैंने कहा, तो मैं बाहर गई। तो मैंने इनको बोला पुलिस का क्या हुआ, कि तेरे को क्या पता, मैं गुरुजी बोल रहे हैं। तो इन्होंने बोला कैसे शराबी आए, तो उन्होंने झगड़ा हुआ, उन्होंने कार का शीशा तोड़ दिया। तो पुलिस आ गई। तो पुलिस कहते ये तो शराबी हैं, तो कार को आप ले जाओ, वर्कशॉप में ले जाओ। तो वर्कशॉप में ले गए। तो ये नेक्स्ट डे लेने गए, तो उन्होंने बोला कि अभी इसमें थोड़ा सा ना, जहाँ विंड स्क्रीन सारी तोड़ दी थी उन्होंने, कि इसमें वो पुट्टी वगैरह लगानी है, तो पानी डाल के देखेंगे तो कहीं लीक ना करता हो, तो आप कल को ले जाना। तो संगत जी, वो दिन था जो गुरुजी ने मेरे को 10 दिन पहले बताया था कि आपकी कार उस तारीख को मिल जाएगी। तो कैसे गुरुजी कल्याण करते, क्या ग्रह था दोनों के ऊपर जो गुरुजी ने काटा, वो था कार तुड़वा के। सो ये गुरुजी की जो महिमा है, जो गुरुजी करते हैं, वो गुरुजी को ही पता है। सो जब भी हम गुरुजी के दरबार में आते हैं, ये हमारे हाथ में है। इनवाइट हमको सबको एक जैसे मिलती है सत्संग के, लेकिन वहां आके अपनी झोली में क्या क्या डाल के जाते हैं, ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है। सो जब भी हम गुरुजी के दरबार पे जाते हैं, तो ये सोच के जाएं कि हमको गुरुजी ने हमारी झोली में डालना है, उसमें हमारा पहली तो हमारी प्रेजेंस है, जो हम उस इनवाइट के साथ वहां जाते हैं। दूसरा, हमारी मेडिटेशन, कितने भाव से हम वो शब्द लगे हम वो बात सुनते हैं। तीसरा, उनका जो फल मिलता है, वो फ्रूट, वो हमारे हाथ में है कि हम उस सत्संग से अपनी झोली में क्या डलवा के जाते हैं। हम ये जो गुरुजी ने सब कुछ ये बताया हुआ है ना, कि हम जी उधर चले गए, हमको इनवाइट आया था, ये हुआ, ये गुरुजी की अपनी मर्जी है। कब हमारा जो ध्यान है, हमारी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उस वक्त की, कि हम इधर उधर ये देख के कि आज के दरबार को देख के ये डेकोरेशन है, उसने ये पहना है, उसने चढ़ावे में उसने ये आके डब्बे लेके आया, कोई कुछ और लेके आया, ये चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसमें ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने यहाँ से क्या गुरुजी की क्या सीख लेके जानी है, गुरुजी से इसका क्या भाव लेके जाना है। हमारे हिस्से में यो ब्लेसिंग जो गुरुजी ने देनी है, अपनी झोली में कितनी भर के लेके जानी है। तो ये कई बार गुरुजी बहुत इतने परेशान होके बोलते थे कि हम तो यही मांगते थे ना कि हमको ये हो जाए, पहले बच्चे हो जाए, फिर बड़े हो जाए, उनकी नौकरियां लग जाए, उनके बच्चे हो, ऐसी चीजें मत। तो गुरुजी बोलते जो मैं चीज देने आया हूं, वो आज तक तो मेरे से किसी ने मांगी नहीं है। सो गुरुजी कहते किसी ने आज तक मेरे से नाम नहीं मांगा जो मैं देने आया हूं। ये जो नाम है, यही तो एक चीज है जो यहाँ भी चलता है। ये जो करेंसी है नाम की, व्हेन वी अटेंड द सत्संग, तो वी अर्न आवर ब्लेसिंग ऑन डेली वेजेस। जितना भी हम यहाँ
अभी अपनी लाइफ टाइम में यूज करते हैं, वो हम उसका खर्चा करते हैं, लेकिन जो रेस्ट है, जो ब्लेसिंग है, वो हमारे फिक्स डिपॉजिट में रहती हैं। और यही एक खजाना है जो हम अगली जन्म में, अगली लाइफ में भी यूज करते हैं। ये नाम वो करेंसी है जो यहां भी चलती है एंड द वर्ल्ड देयर आफ्टर। ये गुरुजी ने मेन जो चीज हमको सिखानी चाहिए थी, वो थी एक नाम की दात। ये हमारी ब्लेसिंग, जिसने हमारे यहाँ भी काम आना है। ये गुरुजी इतने गुस्से में बोलते होते थे हमेशा ही। फिर उन्होंने बोला कि ये जो लंगर है, इसमें कहते ये इतनी डिवाइन प्रसाद है, ये आपको कहते पता नहीं है, जब ये लंगर तैयार होता है ना, कितनी देवियां बैठ के इसके ऊपर पहरा देती हैं। तो ये जो डिवाइन पर कहते जितना खाओगे ना, जितना मिलता है उसका पूरा को, जितना नहीं खाओगे उतना ही आपका कल्याण बाकी रह जाएगा। तो संगत में ऐसे किसी ने पूछ लिया कि गुरुजी गुरुजी ने उसको पूछा कि आंटी तेरा अब ये सब ठीक है, सिर दर्द ठीक हो गया तेरा? तो गुरुजी कहते, तो लेडी बोलती कि गुरुजी समझो 80% तो मैं ठीक होगी, 20 रह गया। कहते अच्छा, जो रोटी छुपा के पर्स में डाल के लेके गई थी ना, वो भी अगर खा लेती तो 100% हो जाना था। तो ये भी गुरुजी को पता होता था कि कितनी किसने खाई है क्या, कि अगर आप जूठा छोड़ते हो उसमें नुकसान आपका ही है। तो गुरुजी ने ये सब चीजें हमको सिखाई हैं कि ये जो लंगर है, इसको भी जूठा नहीं छोड़ना। जितना लिया है, गुरुजी इतना इतना प्रसाद हमको देते थे, और कई बार हमने छुप जाना कि गुरुजी ने, और कहीं अब जब हमने दिमाग में ये आ जाना कि अभी इतना खा लिया, अब कोई चीज हमारे को और ना आवाज लगा दे, उसी वक्त गुरुजी ने आवाज लगानी कि और हमारा पूरे का पूरा हाथ भर देना। हमने भी पूरा खा लेना, तब तो हम पूरा खा लेते थे। लेकिन वही ट्रेंड गुरुजी ने भी किया कि जो आपको मिलता है उसको पूरा ग्रहण कीजिए, बिल्कुल जूठा मत छोड़िए। ये जो प्रसाद है, इतना डिवाइन प्रसाद है, इसके ऊपर ये नहीं कि आपकी बीमारियां दूर होंगी, आपके कर्म भी इसके साथ सुधर सकते हैं। ये वो चीज है। तो गुरुजी ने बोला था कि जो कोई भी चीज हमको नजर आती है, एवरीथिंग इज पेरिशेबल। दिन रात है, दिन रात में बदलता है, रात दिन में बदलती है, धूप छांव मौसम बदलते हैं, सब कुछ बदलता है। लेकिन जो दिखाई नहीं देता, वो है परमात्मा, इटर्नल, वो स्थायी है। सो वी शुड ऑलवेज बेग हिज ब्लेसिंग्स, नॉट एनी पर्टिकुलर थिंग। ये गुरुजी ने हमको ये सीख दी कि जब भी हम किसी दुनियावी चीज को मांगते हैं ना, वो तो इधर ही रह जानी है, लेकिन जो मांगना है हिज ब्लेसिंग्स, वो ही इटर्नल है, स्थायी है इधर। और किसी पर्टिकुलर जो चीज है उसके लिए अपना ध्यान मत लगाइए, उसके लिए सब कुछ छोड़ दीजिए। और ये जो गुरुजी आज भी देखो, ये सेवादार गुरुजी बोलते थे कि मैं अभी भी यही कहती हूँ कि जैसे ये जूम वगैरह हुआ है, जो सत्संग हर शहर में होते हैं, अगर गुरुजी ने अपनी सेवादारों की फौज बनाई है, तो हम उनका भी हमेशा शुक्राना करना चाहिए। जो इतनी बड़ी बड़ी संगत चल रही है आजकल, थाउजेंड्स की गिनती में संगत आ रही है, तो उन सबके लिए उनका शुक्राना कीजिए हर वक्त। गुरुजी का बस यही है कि शुक्राना करो, एक पे विश्वास रखो। और ये जो गुरु जी एक महाशिव, एक हमारा लॉर्ड, अब तो सबको पता चल गया, लेकिन हम जुड़े रहे क्योंकि हमको गुरु जी ने जोड़े रखा।
अपनी पावर दिखा रहे थे, पर उन्होंने अपना जो असली रूप था उसके बारे में हमको पता ही नहीं लगने दिया। तो गुरुजी के दरबार में आए, खाली हाथ आए, खाली दिमाग लेके आए और झोलियां खुली छोड़ के आए, और यहाँ आके जो कंसंट्रेशन है वो बना के रखें। और यही गुरुजी कहते थे कि ये आपके अपने हाथ में है कि यहाँ से कितनी ब्लेसिंग लेके जानी है। सो अपना ये दिखावा किसी चीज का, ये मैं चढ़ावे में 2 डब्बे दिए, ये एक ईगो है। यहाँ आने से पहले गुरुजी ने बोला कि चढ़ावे में आपका जो प्यार है मेरे को वो चाहिए। किसी चीज की जो भी चीज है उसको पीछे रख के गुरुजी के जो ये आश्रम है, गुरुजी ने जो पिंजरा बनाया है उसके बीच में आके कैद होइए सब, और अपने जो मन की मुरादें हैं गुरुजी के दर से पूरी करें। और गुरुजी ने जो बोला है कि जो जेन्युइन और के हार्ट फेल्ट, जो दिल से हमारी दुआ निकलती है, दिल से हम मांगते हैं गुरुजी से, लेकिन वो जेन्युइन होनी चाहिए। तो ये गुरुजी के हाथ में है कि जो चीज हमको सुख दे सकते हैं वो तो गुरुजी मानते हैं, जिसका नुकसान होना है वो गुरुजी चीज हमको नहीं देते हैं। मेरे पास इस चीज के भी बहुत और सत्संग है, लेकिन एक बहुत टाइम ज्यादा हो जाएगा। नाउ आई एम विद इन दैट लिमिट ऑफ टाइम जो मेरे को बोला गया था। सो गुरुजी के पिंजरे में आके कैद हो जाए, इसमें गुरुजी की कही हुई जो गुरबानी है उसके ऊपर अमल करें। और जो गुरुजी एक लफ्ज बोलते थे कि आंधे हो आंधे रहना, गुरुजी से जुड़े रहो। आज साइंटिफिक युग चल रहा है, किसी ने आज तक किसी चीज का ये सवाल पैदा नहीं किया कि इसमें ये क्या हो गया वो क्या, कोई ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज किसी के नहीं है। ये संगत जो आज पूरी वर्ल्ड में चल रही है, ये उन्हीं एक एक गुरुजी की जो थे, आने हो आंधे रहना। सो गुरुजी की जो ब्लेसिंग है हमेशा अपनी झोली में डलवाते रहें। और जितनी भी गुरुजी बोलते हैं कि हार्ट फेल्ट एंड जेन्युइन प्रेयर्स आर इमीडिएटली आंसर्ड। सो ऐसी मैं सबसे यही गुरुजी से दुआ मांगूंगी कि उनकी सबकी जो आपके दर पे आते हैं जेन्युइन डिमांड सारी पूरी करके अपने नाम से जोड़ें, जिससे हमारा कल्याण होगा। जय गुरु जी।